गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि परमात्मा की माया परमात्मा ही जाने, और अगर उसको इंसान समझ जाए कि माया क्या है तो वो भव सागर में कभी फंसेगा ही नहीं और अपने परमात्मा के पास ही रहेगा। और अगर इंसान इस माया को ना समझ पाए तो वो अपने रब से बहुत दूर चला जाता है और वो भूल जाता है कि भगवान ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताएगी कि ये संसार सिर्फ और सिर्फ मोह है और माया है। हम अगर इस मोह के बंधन में नहीं बंधेंगे, इस भ्रम में नहीं फंसेंगे और सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, हम छल में और असलियत में, यानी कि असलियत में और नकली में हम अगर फर्क करना अगर हमें आ गया तो हम अपने रब के करीब ही रहेंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। एक बार देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और पूछा, आओ नारद, कैसे आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण से नारद जी ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि माया क्या है, आप मुझे बताओगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद, माया को बताया नहीं जा सकता, इसको तो तुम अनुभव से ही जान पाओगे, और अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण नारद को द्वारका से बाहर ले चले। जल्दी ही वो एक मरुस्थल, यानी कि जहां पर मिट्टी ही मिट्टी होती है, वहां जा पहुंचे। मरुस्थल को देखकर नारद चौंक गए, बोल पड़े, कहाँ ले जाओगे मुझे प्रभु? भला इस मरुस्थल में माया का अनुभव कैसे होगा मुझे? भगवान श्री कृष्ण ने बोला, सांत्वना रखो, धीरज रखो। काफी दूर चलने के बाद भगवान श्री कृष्ण अचानक रुक गए। गले पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, अब और नहीं चला जाता नारद, मेरा गला सूख रहा है, ये पात्र ले जाओ और कहीं से जल लेकर आओ। यानी कि ये बर्तन ले जाओ और कहीं से पानी ले आओ इसमें भर के। नारद जी बोले, घबराइए मत भगवान श्री कृष्ण। नारद ने पात्र लेते हुए, यानी कि वो बर्तन लेते हुए कहा कि मैं अभी जल लेके आता हूँ। हमारी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब हम भगवान के पास से इस धरती पर आ रहे होते हैं, नया चोला धारण कर रहे होते हैं, तो हम उनसे ऐसे ही बोलकर आते हैं कि भगवान, हम अभी लौटे अपने कर्मों को पूरा करके आपके पास अभी आ जाएंगे। पहले तो हम भगवान को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते, परमात्मा को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन भगवान जब हमें यहाँ भेज देते हैं, क्योंकि हमें अपने कर्मों में अटकना नहीं है, हमारे कर्म पूरे करने हैं, इसलिए भगवान हमें वहाँ से भेज देते हैं। तो हम चलते वक्त उनसे यही कहते हैं कि हम अभी लेकर आए। लेकिन जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? वही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी जल की खोज में निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर तक दृष्टि घुमाई, अपनी नजर घुमाई, हर तरफ उन्हें रेत के ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई दिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना कि दुख ही दुख होते हैं, बहुत कम भौतिक साधन होते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं और एकदम से हमें सुख सुविधा मिल जाती है तो क्या होता है? वही नारद जी के साथ होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे सुनते हैं ये साखी।
पर जब वो कुछ और आगे बढ़ते हैं तो छोटी सी बस्ती उन्हें दिखाई दे गई। नारद जी बस्ती के पास पहुंचे तो एक कुएं पर पानी भरती एक जवान औरत उन्हें दिखाई दी। जवान औरत बहुत सुंदर थी। नारद जी बोले, देवी थोड़ा सा पानी पिला दोगी क्या? मैं बहुत प्यासा हूँ, नारद ने बोला। तो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए पानी पीजिए। युवती के मुंह से वीणा के तारों जैसी झनकार से शब्द निकले। उसने पानी के बर्तन से नारद को पानी पिलाया। इस बीच नारद जैसे उसके मोह जाल में फंस गए हों। उस भाव से जल पीने के साथ साथ उसका चेहरा निहारते रहे और कहने लगे, ये तो कोई देवी है। मन ही मन कहते रहे। नारद जी उस सुंदर औरत के पीछे पीछे उसके घर पहुंचे। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। क्या आप ही इस घर के स्वामी हैं? नारद जी ने पूछा। इस घर का ही नहीं, मैं सारे गांव का स्वामी हूँ, उन महाराज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या काम है? नारद जी बोले, मुझे तो आपकी बेटी के साथ शादी करनी है। तो वो अधेड़ उम्र के आदमी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम शादी मनाओ, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम स्वस्थ हो, बलवान हो, मेरी बेटी से शादी तो कर लो, पर मेरी एक शर्त को तुम्हें पूरा करना होगा। नारद जी बोले, कैसी शर्त? उन्होंने बोला, अधेड़ उम्र के जो आदमी थे, कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करके इसी गांव में, इसी घर में रहना पड़ेगा। तो इस पर नारद जी बोले, बस इतनी सी बात, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। नारद जी बोले और सोचने लगे कि इस सुंदरी को पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों की शादी हो गई। नारद जी उसी घर में रहने लगे। शादी के कुछ ही दिन बाद मुखिया की मृत्यु हो जाती है। उसका सारा काम नारद जी को संभालना पड़ता है। नारद जी खेती बाड़ी संभालने लगे। नारद जी की 4 औलाद पैदा हुई। इससे अपनी संतानों को पालने पोसने का जो दायित्व था, वो जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा, बीतता रहा कि अचानक एक दिन आंधी तूफान और बारिश और बाढ़ के रूप में उन पर आफत आन पड़ी। पत्नी और बच्चों को नाव में बिठाकर नारद जी हर हराते पानी में जान बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाढ़ का एक ऐसा रेला आया कि नाव उलट गई। नारद जी की पत्नी और 4 बच्चे बाढ़ के पानी में डूब गए। नारद जी ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता न मिली। बाढ़ का पानी नारद के बच्चों और पत्नी को अपने साथ निगल गया। थोड़ी ही देर बाद पानी का दूसरा रेला आया, जिसने नारद को किनारे पर ला पटका। तट पर पड़े, यानी कि किनारे पर पड़े नारद जी रोने लगे। हाय विधाता, ये क्या हो गया? पत्नी गई, बच्चे गए, हाय अब मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। तभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनाई दी, नारद मेरा गला सूखा जा रहा है, मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी लाए हो क्या? गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ तक आके आप भी भूल गए थे ना कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पानी मंगाया था, क्योंकि ये माया ही ऐसी है संसार की। नारद जी ने घूमकर देखा, सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। नारद सुबकते हुए बोले, भगवान श्री कृष्ण, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब बाढ़ में बह गए, उन्हें फिर से जिंदा कर दो। भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, नारद किस भ्रम में हो? न कभी तुम्हारी पत्नी थी और न ही बच्चे, वो सब तो माया थी। नारद जी के मन पर छाया संताप मिट गया, यानी कि जो दुख था उनकी मन में, जो गहरा दुख से भरे हुए थे, वो
कि मैंने सब कुछ, मेरा छूट गया सब कुछ। वो दुख एकदम से मिट गया, वो भ्रम एकदम से टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़े, प्रणाम किया, बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने मुझे ज्ञान देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन स्वयं माया है, उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी कृपा हो तभी इंसान उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भगवान के पास से आते हैं, ना जाने कितने वादे करके आते हैं कि हम अभी आए अभी आए, और वो हमारे इंतज़ार कर रहा है। जैसे नारद जी भूल गए, भगवान श्री कृष्ण प्यासे थे, उनकी प्यास को भूल के इस माया नगरी में फंस गए। क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान हमारे बिना कितने तरस रहे होंगे? हम उनको वादा करके और यहाँ हम माया में फंस गए, जो हमारी है ही नहीं, जो हमारी थी ही नहीं। हम जिन चीज़ों के बीच में रहते हैं, उन बीच में रह के उन चीज़ों का मोह न करना, उसे कहते हैं असली सन्यास। और ये सन्यास जो इंसान अपने जीवन में ले आता है ना, वो ही परमात्मा से मिल पाता है। गृहस्थ को छोड़ना सन्यास नहीं कहलाता। इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई एक साखी कल मैं आपको सुनाऊंगी कि असली सन्यास क्या है। जो लोग सोचते हैं कि भौतिक चीज़ें जो हमें दिख रही हैं उनसे दूर जाके बैठ जाना, खाना नहीं खाना, पीना नहीं इनमें, और क्या नाम है, गृहस्थी को छोड़ देना, ये सन्यास होता है? नहीं। असली सन्यास क्या है, कल मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक साखी के माध्यम से। आज की साखी का यही संदेश है कि भूलिए मत, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस माया नगरी में आके फंस मत जाइएगा, अपने कर्म पूरे कीजिए और यहाँ भौतिक चीज़ों से मोह छोड़ दीजिए। उनका उतना ही इस्तेमाल कीजिए जिनसे आपके कर्म पूरे हो सके। जो कर्जा आप पिछले जन्म का और जन्मों का लेकर यहाँ आए हैं, वो कर्जा उतार सकें बस। मोह मत कीजिएगा, न किसी इंसान से और ना किसी वस्तु से। मोह कर बैठे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।